नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेल्स टेक्निक की जो शायद सुनने में थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन जिसकी ताकत आज भी बरकरार है, खासकर जब बात विश्वास बनाने की हो। हम बात कर रहे हैं डोर टू डोर सेलिंग की, यानी घर घर दुकान दुकान जाकर सीधे लोगों से मिलना। और आज हम खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC के एजेंट्स के लिए यह तरीका कितना कारगर हो सकता है और इसे सही ढंग से कैसे अपनाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ दरवाजा खटखटाना नहीं है, ये लोगों से जुड़ने, उनकी असल जरूरतें समझने और उनका भरोसा जीतने का एक हुनर है। तो चलिए इस तरीके को जरा बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले तो ये साफ कर लेते हैं कि ये डोर टू डोर सेलिंग आखिर है क्या, मतलब इसका असल मतलब क्या है। देखिए, ये बेचने का एक बहुत ही सीधा और आप कह सकते हैं पर्सनल तरीका है। इसमें सेल्स पर्सन खुद चलकर ग्राहक के पास जाता है, चाहे वो उनका घर हो, ऑफिस हो या फिर दुकान। ये आजकल के फोन कॉल्स, ईमेल्स या ऑनलाइन विज्ञापनों से बिल्कुल अलग है। हाँ, वो तो है। यहाँ आमने सामने बैठकर बात होती है। इससे होता ये है कि सेल्स पर्सन को अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाने का, उसे अच्छे से समझाने का और ग्राहक के मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका तुरंत जवाब देने का मौका मिल जाता है। इसमें एक मानवीय स्पर्श, एक पर्सनल टच होता है जो अक्सर गायब रहता है दूसरे तरीकों में। और अगर हम खास LIC एजेंट्स के नजरिए से देखें तो उनके लिए इसका क्या मतलब हुआ? LIC एजेंट्स के लिए इसका मतलब है परिवारों से सीधे जुड़ना, उनके घर जाकर उनसे मिलना, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके भविष्य के सपने और चिंताएं उनको समझना और फिर उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें सही लाइफ इंश्योरेंस प्लान सुझाना। इंश्योरेंस जैसी चीज जो पूरी तरह भरोसे पर टिकी है, उसमें ये आमने सामने की बातचीत, ये फेस टू फेस इंटरैक्शन ग्राहक का विश्वास जीतने में बहुत मदद करती है। आप सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बेच रहे होते, आप एक तरह से एक रिश्ता बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मन में आता है। आज का जमाना तो डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पर है, लोग फोन पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो क्या ऐसे में ये घर घर जाने वाला तरीका सच में काम करता है? कहीं ये वक्त की बर्बादी तो नहीं? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर सकता है। जवाब है हाँ, ये तरीका आज भी इस डिजिटल युग में भी बहुत शक्तिशाली है और इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। अच्छा, मैं सुनना चाहूंगा वो कारण। क्या है वो? सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है पर्सनल कनेक्शन, यानी व्यक्तिगत जुड़ाव। आप खुद सोचिए, जब कोई आपके घर आकर आपकी आंखों में देखकर इत्मीनान से बात करता है तो उसका असर किसी अनजान फोन कॉल या स्क्रीन पर चमकते विज्ञापन से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरे इंसान से जुड़ना चाहता है, टेक्नोलॉजी से नहीं। और इंश्योरेंस जैसी चीज में जहां आप अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा सौंप रहे हैं, ये व्यक्तिगत भरोसा बहुत मायने रखता है। हाँ, ये बात तो है। व्यक्तिगत मुलाकात का असर अलग ही होता है। और क्या वजह है? दूसरा बड़ा फायदा है इमीडिएट फीडबैक, यानी तुरंत प्रतिक्रिया। ग्राहक के मन में पॉलिसी को लेकर, कंपनी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कोई शंका है, कोई सवाल है, तो वो वहीं के वहीं पूछ सकता है और एजेंट तुरंत उसका समाधान कर सकता है, गलतफहमियां दूर कर सकता है। इसमें कोई इंतजार नहीं करना पड़ता, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता। सही। तीसरा, ब्रांड ट्रस्ट। देखिए, LIC अपने आप में एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद नाम है। जब उस LIC का एजेंट खुद चलकर ग्राहक के दरवाजे तक आता है तो यह ग्राहक को एक तरह का सम्मान महसूस कराता है। उन्हें लगता है कि कंपनी और एजेंट वाकई उनकी परवाह करते हैं। इससे LIC के ब्रांड का भरोसा और मजबूत होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में भरोसे का एलिमेंट ज्यादा होता है, जैसे इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, शायद उनके लिए ये तरीका डिजिटल मार्केटिंग से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। बिल्कुल, खासकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के मामले में, जहां हम लोग विज्ञापन की चमक तमक देखकर नहीं बल्कि भरोसा करके अपना पैसा लगाते हैं। कुछ स्टडीज और जमीनी अनुभव भी यही दिखाते हैं कि भले ही डिजिटल मार्केटिंग की पहुंच बहुत ज्यादा लोगों तक हो, लेकिन पर्सनल सेलिंग में, यानी आमने सामने की बिक्री में, सेल फाइनल होने की दर, जिसे हम कन्वर्जन रेट कहते हैं, यानी कितने लोगों से मिलने पर असल में पॉलिसी बिकती है, वो अक्सर ज्यादा होती है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो क्या है? वो ये कि कुछ खास जगहों और लोगों के बीच ये तरीका और भी ज्यादा कामयाब रहता है,
जैसे मिडिल क्लास कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के बीच, नौकरी पेशा लोगों मतलब वर्किंग फैमिलीज के पास, या छोटे दुकानदार और व्यापारी जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इन जगहों पर अगर एजेंट पूरी ईमानदारी, तैयारी और सही तरीके से पहुंचता है तो उसे अक्सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। शायद इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास ऑनलाइन रिसर्च करने या बैंक के चक्कर लगाने का ज्यादा वक्त नहीं होता, और कोई घर आकर समझा दे तो उन्हें सुविधा होती है। ये एक जरूरी बात बताई आपने कि टारगेट ऑडियंस को समझना भी जरूरी है। अच्छा, एक और स्थिति सोचते हैं। मान लीजिए एजेंट किसी के घर गया, अच्छी बातचीत भी हुई, लेकिन ग्राहक ने कहा सोचकर बताऊंगा या अभी पॉलिसी नहीं ली, तो क्या वो सारी मेहनत, वो मुलाकात बेकार चली गई? बिल्कुल नहीं, और ये माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। हर मुलाकात का अंत तुरंत सेल में हो ये जरूरी नहीं है। सही बात है। अगर सेल नहीं भी हुई तो भी वो मुलाकात बेकार नहीं जाती। वो रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक मौका होती है, यानी रिश्ता बनाने का। हो सकता है वो व्यक्ति कुछ समय बाद आपसे संपर्क करें, या उसे भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आपका नाम याद आए, या शायद वो आपके बारे में किसी और दोस्त या रिश्तेदार को बता दे जिसे इंश्योरेंस की जरूरत हो। हाँ, रेफरल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, रेफरल कहते हैं। तो हर मुलाकात एक बीज बोने जैसा है जिसका फल शायद तुरंत ना मिले पर भविष्य में मिल सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ये तरीका फायदेमंद क्यों है और इसे सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। एक LIC एजेंट इसे अमल में कैसे लाए, जमीन पर इसे कैसे उतारा जाए, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा? बिल्कुल, अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है तैयारी, प्रेपरेशन। बिना तैयारी के मैदान में उतरना ठीक नहीं। घर से निकलने से पहले कुछ चीजें पक्की कर लेनी चाहिए। पहला, पहनावा। साफ सुथरे फॉर्मल या सेमी फॉर्मल कपड़े पहने। आपकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको गंभीरता से लें, एक प्रोफेशनल समझें। जरूरी है। दूसरा, पहचान। अपना LIC का ID कार्ड हमेशा साथ रखें और जरूरत पड़ने पर बेझिझक दिखाएं। इससे तुरंत भरोसा बनता है कि आप कोई फ्रॉड नहीं बल्कि असली एजेंट हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। तीसरा, सामान। जरूरी ब्रोशर्स, पॉलिसी समझाने के लिए आसान चार्ट्स या इलस्ट्रेशंस, कुछ जरूरी फॉर्म्स, और हाँ, अपना विजिटिंग कार्ड। ये सब एक साफ सुथरे बैग में व्यवस्थित तरीके से रखें। चौथा, लक्ष्य। रोज का एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं, जैसे आज मुझे 20 या 25 दरवाजों पर दस्तक देनी है या 5 दुकानों पर जाना है। इससे एक अनुशासन बना रहता है। अच्छा। और पांचवा, ज्ञान। अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी जानकारी रखें, खासकर उन प्लान्स की जो ज्यादातर लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, जैसे जीवन आनंद, जीवन उत्सव, जीवन लाभ, टर्म प्लान्स या बच्चों के भविष्य के लिए चाइल्ड प्लान्स। आपको पता होना चाहिए कि किस ग्राहक की जरूरत के लिए कौन सा प्लान फिट बैठेगा। ठीक है, तैयारी हो गई, एजेंट अब फील्ड में है, किसी दरवाजे पे पहुंच गया। अब शुरुआत कैसे करें, क्योंकि वो पहले कुछ सेकंड ही तय कर देते हैं कि बात आगे बढ़ेगी या नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सम्मान के साथ मिले, अप्रोच विद रिस्पेक्ट। आपका अंदाज विनम्र और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। दरवाजा खटखटाने या घंटी बजाने के बाद जब कोई सामने आए तो चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखते हुए बहुत ही शालीनता से ग्रीट करें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, नमस्ते सर, मैडम, मेरा नाम, अपना नाम बताएं अगर ठीक लगे, और मैं LIC से जुड़ा एक सलाहकार हूं। हम लोग इस इलाके में परिवारों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और भविष्य की सुरक्षा के बारे में जागरूक करने में मदद करते हैं। क्या मैं आपके सिर्फ 2 मिनट ले सकता हूं ये समझने के लिए कि क्या हमारी कोई सेवा आपके काम आ सकती है? देखिए, इस तरह बात करने से आप सीधे कुछ बेचने की कोशिश करते हुए नहीं लगते, बल्कि मदद करने वाली सलाहकार की तरह लगते हैं। इससे सामने वाले के ना कहने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ये तरीका अच्छा है, सीधा, सम्मानजनक और मकसद साफ। अच्छा, मान लीजिए उन्होंने 2 मिनट दे दिए। अब इन 2 मिनटों में या थोड़े और वक्त में जल्दी से उनका भरोसा कैसे जीता जाए? तुरंत विश्वास बनाएं, बिल्ड क्विक ट्रस्ट। यहाँ LIC के नाम का फायदा उठाना चाहिए। आप कह सकते हैं, आप जानते ही होंगे LIC भारत की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी है जिस पर सरकार का 100% भरोसा है। अगर आपके पास कोई छोटा सा सच्चा उदाहरण हो कि कैसे LIC किसी जानने वाले परिवार के मुश्किल वक्त में काम आई, तो संक्षेप में बता सकते हैं, बिना नाम लिए। अच्छा। लेकिन ध्यान रहे, कहानी लंबी ना हो।
आपका रवैया बेचने वाले सेल्समैन का नहीं, बल्कि एक हमदर्द सलाहकार का होना चाहिए। आपकी बातों में सहानुभूति मतलब एम्पैथी झलकनी चाहिए। और इसके बाद क्या क्या अब अपने सारे प्लान्स बताने शुरू कर दें? नहीं, यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं। प्लान बताने की जल्दी ना करें। अगला कदम है सुने और आसान सवाल पूछें। आस्क सिंपल क्वेश्चंस। डोर टू डोर सेलिंग सिर्फ बोलने का नहीं, बल्कि सुनने और समझने का काम ज्यादा है। सामने वाले को बोलने का मौका दें। आप कुछ खुले और आसान सवाल पूछ सकते हैं, जैसे सर मैडम, क्या आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से कोई इंश्योरेंस प्लानिंग की हुई है? या बच्चों की पढ़ाई या अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचा है आपने? या आजकल जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या कभी बचत या निवेश के बारे में सोचते हैं? अच्छा, ऐसे सवालों से बातचीत खुलती है, आपको उनकी जरूरतें, उनकी चिंताएं पता चलती हैं और ये भी समझ आता है कि कहाँ उनकी प्लानिंग में शायद कोई कमी रह गई हो। ये जरूरत पहचानने का मतलब नीड एनालिसिस का एक छोटा रूप है। जरूरत समझ आने के बाद अपनी बात यानी पिच कैसे रखें? छोटी और रिलेटेबल पिच दें। गिव अ शॉर्ट पिच, 2-3 मिनट्स मैक्सिमम। याद रखिए, आप किसी के दरवाजे पर खड़े हैं, उनके पास लंबा भाषण सुनने का समय या मूड शायद ना हो। हाँ, बिल्कुल। में सीधी और ऐसी रखें जिससे वो अपनी जिंदगी से जोड़ सकें। पॉलिसी के टेक्निकल फीचर्स गिनाने के बजाय उसके फायदे बताएं। उदाहरण के लिए, आप सिर्फ रोज के 100 रुपए या महीने के 3,000 रुपए बचाकर भी अपने बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई का पूरा इंतजाम सुरक्षित कर सकते हैं। या एक छोटा सा अमाउंट अलग रखकर आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी एक गारंटीड इनकम का इंतजाम कर सकते हैं, ताकि किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। प्लान को उनकी जरूरत से जोड़े, फीचर से नहीं। लेकिन क्या उसी वक्त पॉलिसी बेचने की कोशिश करनी चाहिए? मतलब फॉर्म भरवाने या पैसे मांगने की बात करनी चाहिए दरवाजे पर खड़े खड़े? ज्यादातर मामलों में नहीं। लोग, खासकर भारतीय समाज में, दरवाजे पर खड़े होकर इतने महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले नहीं लेते। सही बात है। और ना ही एजेंट को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ना कि तुरंत सेल क्लोज करना। कोशिश करें कि वो आपको बाद में आराम से बैठकर बात करने का समय दें। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ आप अभी व्यस्त होंगे, ये विषय थोड़ा विस्तार से समझने वाला है। क्या मैं आपसे कल शाम को या आने वाले इतवार को, जब आप फ्री हो, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि आपके परिवार के लिए क्या सबसे अच्छा हो सकता है। इससे दबाव हट जाता है और आपको बाद में अपनी बात पूरी तरह समझाने का मौका मिलता है, जिससे सेल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य अपॉइंटमेंट लेना है, तुरंत बेचना नहीं। अच्छा, अपॉइंटमेंट मिल गया, उसके बाद क्या? अगर कोई रुचि दिखाता है या अपॉइंटमेंट देता है, तो उनका फोन नंबर जरूर लें और अपना विजिटिंग कार्ड जरूर दें। अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले एक विनम्र रिमाइंडर मैसेज जैसे व्हाट्सएप या SMS पर भेज सकते हैं। ठीक है। फिर जब आप मिलने जाएं, तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। अपनी प्रेजेंटेशन तैयार रखें, जरूरत पड़ने पर कैलकुलेशंस करके दिखाएं, प्लान के फायदे और शर्तें अच्छी तरह समझाएं, सवाल जवाब के लिए तैयार रहें। ये फॉलोअप और कन्वर्जन का चरण है। यहीं पर आप उस रिश्ते को एक सफल सेल में बदलने की कोशिश करते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लग रहा है, लेकिन असलियत में तो कई बार लोग दरवाजे ही नहीं खोलेंगे या बात करने से मना कर देंगे या शायद ठीक से बात ना करें। इन रिजेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाए? और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता होगा, खासकर महिला एजेंट्स को। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। सेफ्टी और पॉजिटिविटी बनाए रखना इस काम में बेहद जरूरी है। सेफ्टी के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा दिन के उजाले में ही फील्ड वर्क करें। कोशिश करें कि जाने पहचाने या सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों से शुरुआत करें। हाँ, अपने परिवार या ऑफिस में बताकर जाएं कि आप किस इलाके में काम कर रहे हैं, और अगर मुमकिन हो, खासकर शुरुआती दिनों में, तो किसी सीनियर एजेंट या साथी के साथ जाएं। महिला एजेंट्स को इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जरूर। और जहां तक रिजेक्शंस की बात है, तो ये इस काम का हिस्सा है। इसे स्वीकार करना सीखें। अगर कोई मना करता है, दरवाजा बंद कर देता है या रूखेपन से बात करता है, तो उनसे बहस करने या बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बस विनम्रता से धन्यवाद कहकर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए आगे बढ़ जाएं। इसे पर्सनली ना लें। याद रखें, ये एक नंबर्स गेम है। अगर आप 20 दरवाजों पर जाते हैं और सिर्फ 2-3 लोग भी आपसे बात करने या अपॉइंटमेंट देने को तैयार हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। हर ना आपको हाँ के करीब ले जा रहा है, इसलिए निराश ना हो।
लगातार कोशिश करते रहें और अपना मनोबल ऊंचा रखें। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातचीत का सार निकालें तो डोर टू डोर सेलिंग, खासकर लाइफ इंश्योरेंस जैसे भरोसे पर आधारित प्रोडक्ट के लिए भले ही तरीका पुराना हो, पर आज भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है, बल्कि कुछ मायनों में शायद बड़ी ही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, फोन कॉल, सोशल मीडिया, इन सब का अपना महत्व है और LIC एजेंट्स को इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ, लेकिन जो भरोसा, जो रिश्ता, जो समझ आमने सामने बैठकर बात करने से बनती है, बिल्कुल। उसकी बराबरी शायद कोई और तरीका नहीं कर सकता। LIC एजेंट्स के लिए ये सिर्फ दरवाजे खटखटाने का काम नहीं है, ये परिवारों की असल जरूरतों को समझने और उन्हें उनके भविष्य के लिए एक ठोस सुरक्षा कवच देने का एक बहुत ही नेक काम है। बिल्कुल सही तैयारी, सम्मानजनक व्यवहार, सामने वाले को ध्यान से सुनने की कला, लगातार फॉलो अप करने की आदत और एक सकारात्मक रवैया, इन चीजों के साथ कोई भी LIC एजेंट इस डोर टू डोर तरीके को अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मजबूत औजार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और शायद ग्राहक टीवी पर देखा विज्ञापन भूल जाए, पर उस LIC सलाहकार को याद रखता है जो उनकी परवाह करके, उनके भविष्य की चिंता करके उनके घर तक चलकर आया था। आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि आज की इस भाग-दौड़ भरी टेक्नोलॉजी पर निर्भर दुनिया में पर्सनल टच, मानवीय जुड़ाव और आमने-सामने की बातचीत की जगह कहां है, खासकर उन सेवाओं और उत्पादों में जहां बुनियाद ही विश्वास पर टिकी हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है, चाहे वो LIC एजेंट हो, किसी और सेल्स फील्ड में हो या बस अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सोचते हों। डोर टू डोर सेलिंग के बारे में आपके अपने क्या अनुभव या विचार हैं और जो सवाल हमने आखिर में पूछा उस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।